आत्म संबंधी पहले श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथी, माता बहन, आप वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने जागने शिविर में उपस्थित हुए, जिसमें आपको पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, धाम और उनकी लीला वह कैसी है उसके बारे में सुनने समझने को और ध्यान लगाने को भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये आपके जीवन का अनमोल समय है, इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि आत्मा की जागनी परमात्मा के बारे में समझ बनाने के बाद ही होगी। जब तक परमात्मा के बारे में पता ही नहीं, परमात्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं, तो ध्यान अटकल का रहेगा। और अटकल के लिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, अटकल में भ्रांति होती है, भ्रांत कई आड़ी पार, वही दीवार रहती है। जब तक संशय होता है तब तक दीवार बनी रहती है। जब संशय मिट जाता है तो दीवार टूट जाती है। संशय का मतलब जब तक हमें सत असत का बोध नहीं, आत्मा परमात्मा जीव इसके विषय में हमें कुछ बोध ही नहीं, पता ही नहीं, तब तक भव सागर में डूबते खा रहे, अज्ञान अंधकार में डूबी हुई। श्री प्राणनाथ जी ने विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरी जमाने के खामिन, जिन्होंने आपको अनमोल उपहार ये इल्म बख्शा है, इस इल्म के द्वारा परमात्मा का स्वरूप साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, धाम सच्चिदानंदमयी है, वहां प्रेम और आनंद की लीला होती है। ये इल्म धनी ने स्वयं बख्शा है। इस इल्म धनी जिस पर मेहरबान होते हैं, कृपा करते हैं, जिसको अपने शरणागत करते हैं, तो सबसे पहले वो अपना ज्ञान बख्शते हैं। ये वो ज्ञान जिसकी युगों युगों से इंतजार थी। बहुत से योगियों ने योग साधनाएं की, तपस्वियों ने तपस्या की, मनुष्यों ने अनेक प्रकार का ज्ञान भी धारण किया, लेकिन ये ज्ञान अपने समय पर आया और विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिन ज्ञान अवतरित हुआ है, जिसको पाकर के आप सहज में बोलते हैं कि निराकार के पार, तीन पार के भी पार। वाणी में धामधनी कह रहे हैं, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, खेल देखा चाहा दिल, हंसी करी भली बात सो, अब उठो सुख लीजे मिल। अब निज नाम सोई जाहि हुआ,
जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब। सुंदर साथ जी पिछले प्रकरण की आखिरी चौपाई में शब्द आया है, हांसी करी भली भांत सो। भली भांत हांसी करी, अगर भली भांत ना होता तो हांसी करी। भली भांत का मतलब आत्माओं ने दिव्य परमधाम में अपने प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी से ये दावा किया था कि स्वप्नमयी उस दुख के खेल में हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आत्माएं यहां आकर के अपने आप की सुध नहीं, धनी की और अपने घर की सुध नहीं रही। हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अधेरी सुना जाए। सड़ो माया को जोर कमल भूलिया, आपा माहे घर चल। ना सुध धनी ना मूल अकल, कुछ भी सुध नहीं रही। ऐसे में धनी ने अपनी ब्रह्म अंगनाओं को, अपनी रूहों को, सुंदर साथ को एक इलम बख्शा। इलम पाकर दिन रात वाणी का मंथन भी कर रहे हैं, ये वाणी का पाठ पठन कर रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, चर्चा कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो जागृत वचन है, ये जागृत वचन रैनी में नहीं आ रहे। इन जागृत शब्दों पर अमल नहीं हो पा रहा। जैसा धनी इस वाणी में कह रहे हैं, उसके अनुसार इस ज्ञान का अनुसरण नहीं हो पा रहा। यानी सीधा सरल भाषा में समझें, चला नहीं जा रहा। चलने का मतलब बातों पर अमल नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये ज्ञान जुबान तक ही सीमित रह गया। ये जागृत वचन है ना, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर न लीजे अपने तो कहा करे वचन। अपने सिर का मतलब वैसे ही करना जैसा वाणी आदेश दे रही है। वाणी क्या है? स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म का ही स्वरूप है और नहीं। ये वाणी, ये ज्ञान आपको मिला या तो आत्म की निस्बत के कारण मिला, या आपके जीव ने घोर तपस्या की हुई होगी, उस तपस्या के फल से मिली। क्योंकि वाणी में स्वयं श्री प्राणनाथ जी धाम के दूल्हा प्राणेश्वर अक्षरातीत धाम ने स्वयं कह रहे हैं, सतना छोड़ा कई दुख सही सो यादी के कारण। जोगारम कर दे रखी नवनाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई जोगी सो भी कारण याद नहीं।
किस दिन के लिए सुंदर साथ जी? कि वो दिन कब आएगा जब हमारा जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, कर्मों के बंधनों से छूट जाएगा, आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। वो समय कब आए? उसके लिए साधना की, तपस्या की। ऐसे महापुरुषों के नाम भी दिए हैं, ऐसे साधकों के, तपस्वियों के वाणी में नाम भी दिए हैं। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मान, हरिचंद्र, सगाल, दधीचि, मौद्गल्य, कसनी, कच्छूटे, यापन, अनेक कसनी कसनी। किसके लिए? मुक्ति के लिए। लेकिन उनको उस कसनी से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। मुक्ति का मतलब मुक्तिदाता ज्ञान नहीं मिला, ये पता नहीं चल पाया कि किसकी भक्ति करें, कैसी साधना तपस्या करें जिससे हम सदा के लिए आवागमन से छूट जाए। ऐसा ज्ञान, ऐसी बात उनको नहीं मिली जो अब इस कलयुग में ब्रह्म मुनि सुंदर साथ को सुनने जानने को मिल रही है। इसलिए हंसी करी भली भांत सो। जब तक ये ज्ञान इस ज्ञान के सानिध्य में नहीं आए तब तक तो एक अनजानापन रहा। अनजानेपन का दोष नहीं था। दोषी कब हुए कि अब ज्ञान मिल गया, ये पता चल गया कि किसका ध्यान, किसकी भक्ति करने से जीव को आवागमन से छुटकारा मिलता है, जीव के कर्म बंधन छूट जाते हैं, कट जाते हैं। आत्म जागृति का ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो निर्दोष थी। अब आत्म जागृति का ज्ञान मिल गया, फिर भी हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे, वैसा नहीं कर रहे, दोषी हैं। इस बात पर धनी हंस रहे हैं कि परम धाम में तो दावा कर रही थी, एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, अपने परम धाम को कभी नहीं भूलेंगे, अपने घर और अपने वर को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसा हुआ है, वैसा ही हो गया। तो धनी इस बात पर हंस रहे हैं कि मैंने इनको ये संबंध भी बता दिया कि तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा संबंध किससे है, तुम कहां से इस खेल में आए हो, इस स्वप्नमयी जगत में तुम कहां से आए हो, और शरीर छोड़ने के बाद जाना कहां है। ये ज्ञान मैंने दे दिया, ये ज्ञान पाकर के फिर भी लगन नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, अपने अंदर कोई भावना नहीं। इस बात पर धनी हंस रहे हैं। कौन सा ज्ञान दिया? जिस बात को जानने के लिए। ज्ञान क्या? कि वो पारब्रह्म परमात्मा कौन, कैसा स्वरूप, रहता कहाँ है, उसकी लीला कैसी है, ये किसी को पता नहीं था, और वो पता इस वाणी में, इस ज्ञान में दे दिया। निज नाम का मतलब कोई नाम नहीं, मंत्र नहीं, इस प्रकरण के पीछे पूरा परम धाम है।
25 पक्षों की लीला का जिक्र है। आए ब्रह्म आत्म सत्य, पार ब्रह्म अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ दुनिया में आए हैं। और इससे पहले ब्रज में, रास में अपने संबंध, अपने घर की लीलाओं को नहीं बताया। ब्रज में एक सुसुप्त अवस्था थी, संबंध का भी पता नहीं था, घर का पता नहीं था। रास की लीला में, अखंड योग माया में संबंध का पता चल गया, लेकिन घर का पता वहां भी नहीं। अब इस जागने के ब्रह्मांड में, जागने की लीला में सब पता दे दिया। आत्मा का संबंध परमात्मा से, आत्मा स्वर्ग वैकुंठ शून्य निराकार से नहीं, वो परम धाम से इस खेल में शूरता के रूप में आई है, ये भी बता दिया। घर का पता बता दिया कि तुम्हारा असली घर दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। तुम्हारा संबंध पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राज्य से है। इतना पता पाकर, इतनी बात जानते हुए फिर भी गाए गाए जैसे दुनिया के लोग अनजाने में जड़ की पूजा में भटक रहे हैं, चेतनता का ज्ञान ही नहीं है। इतना पता दे दिया इस निज नाम से। दुनिया राह देखने का मतलब वो मुक्तिदायक ज्ञान कब आएगा, कैसे मुक्ति होगी, वो दुनिया के लोग इंतजार कर रहे थे, वो आ गया है। मिला किसको सबसे पहले ये ज्ञान? परमधाम की आत्मा को, सुंदर साथ को। और सुंदर साथ के माध्यम से ये ज्ञान दुनिया के लोगों को या दुनिया को सुनने को मिल रहा है। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम, बता दिया ना, संबंध बता दिया। आए कहां से, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा सच्चा संबंध किससे है, उससे कैसे बिछड़े हो और कैसे उसको प्राप्त करोगे, कैसे मिलोगे। ये सब बातें बताने के बाद ही कहा है आओ घर सत कसम। आह्वान कर रहे हैं, नजर छोड़ो रिझूठ सुपन, आए देखो सतवतन। नजर छोड़ो रिझूठ सुपन, ये स्वप्न का ब्रह्मांड है, संसार की नहीं। देवलोक, स्वर्गलोक, आगे सतलोक, उसके आगे शून्य और महाशून्य, ये सब स्वप्न का जगत है। स्वप्न बढ़ता और मिटता है, और आत्मा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। वो बनने मिटने से परे है, अणमित है, सदा अखंड है, कुटस्थ है। इस सब वाणी ने बता दिया। छोड़ो रिझूठ सुपन, नजर छोड़ो रिझूठ सुपन, यानी इस संसार का जो विषयी ऐश्वर्य है, क्षणिक है, इसके परे दुनिया स्वर्ग के सुख को श्रेष्ठ मानती है, वो भी क्षणिक है। इसके परे सतलोक, वैकुंठ धाम आदि के सुख को
दुनिया सत मानती है, लेकिन वो भी क्षणिक है। उसके परे शून्य और महाशून्य नारायण भगवान का निराकार मंडल, वो भी क्षणिक है, यानी उसकी भी अवधि है। अपने समय पर वो भी महाप्रलय में लय हो जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, अगर आप यहां तक के सुखों से प्रभावित हो, यहां तक के सुख को निराकार शून्य, निराकार स्वर्ग वैकुंठ आदि के सुखों के पीछे दौड़ रहे हो, या इच्छा कर रहे हो, कामना कर रहे हो, तो आप वहां से अपना ध्यान चित्त हटाकर आए देखो सतवतन, अखंड घर की शोभा को देखिए। आए देखो पर आत्म परमात्मा के पावन चरणों में मूल मिलावे में बैठी है। उस पर आत्म, जो आत्मा से परमात्मा बोलते हैं ना, उसके लिए बुलाया। और आत्म परमात्मा का अभिन्न अंग है, उनके दिल का ही प्रकट रूप है, परमात्मा के पावन चरणों में है। उसकी चित्त वृत्ति इस स्वप्न के खेल में है। स्वप्न के इस खेल में मानव तन के ऊपर, मानव तन के अंदर जीव के ऊपर अनुष्ठान बनाकर, इन्हें जीव के ऊपर विराजमान होकर इस स्वप्ने के खेल को देख रही है, इसी में निमग्न है। यहाँ के सुखों को ही असल सुख समझे बैठी है। आए देखो सतवतन, कैसा देखने के लिए कह रहे हैं? पर आत्म तो परमात्मा के पावन चरणों में ही बैठी है, पर आत्म तो वहां से आई ना गई, ना वहां से आई है ना वहां जाना है, वो तो वहां बैठी है। उसकी जो चित्त वृत्ति है, उसकी जो सुरता है, उस तन में, उस तन से हटकर, राज्य के चरणों से हटकर इस स्वप्ने के खेल को देख रही है। सुरता वहां लौटाने के लिए कह रहे हैं, आए देखो सतवतन। सतवतन का मतलब जो कभी मिटे ही नहीं, अखंड है। उस सच्चे घर को कैसे देखना है? ध्यान के द्वारा देखना है, शूरता के द्वारा देखना है। जब आप परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के दिव्य धाम और वह होने वाली आनंद और प्रेम की लीलाओं को समझकर, जानकर अपना ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान में सुरता जाएगी या शरीर जाएगा? तो सुरता जाएगी। सुरता के लिए कह रहे आए देखो, आह्वान कर रहे हैं कि मैंने आपको इल्म दे दिया, वो ज्ञान दे दिया, जिससे तुम्हें पता चल गया कि वो पार ब्रह्म परमात्मा सभी की आत्माओं का मालिक एक, वो कौन है, ये सब पता चल गया। हर बात का ज्ञान आपको मैंने दे दिया। अब इस ज्ञान से जानकर, समझकर, फिर अपना ध्यान चित्त लगा करके उस सच्चे सुख का अनुभव करो, उस आत्मीय आनंद की अनुभूति करो, यहां इस शरीर में और इस संसार में रहते हुए ही। तुम निरखो सत स्वरूप। निरखने का मतलब है जानना, सत स्वरूप। सुंदर साथ जी, सत स्वरूप जो कभी भी मिटे ना बने, जो का त्यों रहे, उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, वो स्वरूप सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी का ही है, और किसी का नहीं। जितने भी संसार के प्राणी हैं, देवलोक के देवता हैं,
सतलोक के भगवान हैं, निराकार मंडल में नारायण भगवान आदि सब बनते और मिटते हैं, कोई भी अखंड नहीं, सत्य नहीं है, सब असत इन स्वप्ने के समान है। स्वप्न नींद, सपने का मूल नींद है। जब तक नींद है स्वप्न चल रहा है, और नींद उचट जाएगी स्वप्न टूट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस सत खसम और सत घर के लिए ध्यान लगाने के लिए आपको जो बार बार धाम धनी कह रहे हैं, बार बार आपको पुकार रहे हैं, ये सुंदर साथ जी ज्यादा कहलवाना ठीक नहीं होता। भूल हुई है, खेल मांगा और उस भूल में भूल हुई है, वो इल्म वो ज्ञान पाकर के फिर भी उस तरफ दिलचस्पी रुचि नहीं है, लगाव ही नहीं। तो इसलिए इन शब्दों से क्या एहसास हो रहा है कि परमात्मा के बारे में जानना, परमात्मा के दिव्य धाम के बारे में समझना, वहां की लीला कैसी है उनका समझकर जानकर ध्यान करना, चितवन करना अति आवश्यक है। भले ही वाणी पढ़ते हो, सेवा पूजा आरती होती हो, ये सेवा पूजा आरती प्राथमिक दर्जे की है, यानी उस परमात्मा के बारे में उन पदों से जानना है, समझना है। प्रातः सुमरु अक्षरातीत, मन तुम चलियो निज दरबारा आदि के द्वारा उस परमात्मा के बारे में जानना है। बोलना कब तक है? जब तक जाना। अब बोलने की बजाय जानने के बाद उसका ध्यान करना है, चितवन करना है। तो प्राथमिक दर्जे में रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है तो सबके लिए ध्यान उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार का ध्यान, उसके दिव्य परमधाम की शोभा और वहां होने वाली लीलाओं का ध्यान, ये हमारी जीवन शैली है। तुम निरखो सत स्वरूप, कल की भी बात थी, निरखो सत स्वरूप बोलने में शब्द एर केर में है, लेकिन इसके अंदर भाव क्या छिपा है? एक आत्म धनी, यही भाव है, कोई और है? सभी की आत्माओं का मालिक एक, वो कौन है? उसको तो पहचानने के लिए कल की चर्चा में था। तो उसको पहचान लिया है, जान लिया या समझ लिया? नहीं समझा। जान लिया है सबकी आत्माओं का मालिक एक, वो कौन है? जानने के बाद फिर भी दाएं बाएं जड़ की पूजा में, आग पानी पत्थर पेटों की पूजा में भटके तो हंसी होगी या क्या होगा? हंसी की बात। जानते हुए फिर भी दाएं बाएं एक अपने प्रीतम को छोड़कर अन्य में भटकते रहे, उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं निरखो सत खसम, तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, धाम धनी का आनंद अंग श्यामा जी। इन दोनों को समझें, शब्दों में हेर फेर है, भाव क्या है? निस्तिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के दोनों को यहां ले, श्यामा जी भी आ गए, राज्य भी आ गए। सतस्वरूप कौन है? अक्षरातीत पर। सतस्वरूप कौन है? श्यामा जी। सत धनी सो करो साहस,
पीछे करो प्रेम विलास। सत धनी उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के श्रृंगार शोभा का ध्यान, उसके दिव्य धाम में 25 पक्षों में होने वाली लीला, उसका ध्यान। वाणी में एक जगह नहीं, अनेकों जगह एक ही बात मिल रही है कि ध्यान चित्तवन करना विशेष है, खास बात है, जरूरी है। करेंगे अपने लिए, ना करेंगे अपने लिए। पीछे से कभी कोई ये ना कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं, पता नहीं चला, करना क्या है। सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। सत वर्णन की जो एहे, उपजे सत प्रेम स्नेही। आपस में बैठकर परमात्मा के बारे में, परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार का ही जिक्र करना है। उरे परे की कोई बात ध्यान में ना हो। परमात्मा के दिव्य परम धाम, वहां की शोभा और वहां की लीला का ही आपस में बैठ करके जिक्र करना है। सत वर्णन की जो ए, सत का मतलब सदा रहने वाला है, परम धाम और पार ब्रह्म परमात्मा। सत चांद और सत सूर, हिसाब बिना सत नूर। यानी परम धाम में जो कुछ भी है, किसका अंग है? सत्स्वरूप कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म। और वहां जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जमीन है, आसमान है, चांद सितारे हैं, तो सब अखंड है, सत्य है। इन्हीं सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप है, उन्हीं का ही अंग है। उनमें और अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री राज्य में कोई अंतर भेद नहीं है। सत जिनी सत बन, खुशबोए सत पवन। परम धाम के अंदर हवा है, वो भी अखंड है, यानी अक्षरातीत का ही स्वरूप है। जिनी और आसमान अक्षरातीत का ही स्वरूप है। ध्यान करते वक्त जब ध्यान करें, चितवन करें, तो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप का, श्रृंगार का जब ध्यान लगाएं, सुरता वहां उसमें सुर लगाए, अपने चित्त लगाएं, तो उसी महिमा, उसी गरिमा से उसका उसमें चित्त लगाना है। कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुकोमल है। फिर वहां की जमीन कितनी सुकोमल है, रेत से जमुना जी सब कुछ अक्षरातीत परमात्मा का ही स्वरूप है। जब वहां की जमीन परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के ही हृदय का प्रकट रूप है, तो उसमें भी सुंदरता होगी या वैसी ही होगी? सुंदरता और सुकोमलता का ध्यान करना। सुंदरता ये वाणी में ध्यान धनी स्वयं शिखापन दे रहे हैं कि करना क्या है, करना कैसे। सत जिनी सत बन, खुशबोए सत पवन। सब में सुगंध है। जमीन का रेत, जो जमीन की रेती है, उसमें भी सुगंध है। वहां का जो वन है, सुगंध है। कुंज वन में जब जाते हैं, कुंज निकुंज वनों में, बाहर मंदिर जो बने हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जो मंदिर बने हैं,
रास्ता छोड़कर, उस रास्ते की जगह छोड़ करके मंदिर जो बने हैं वो पेड़ पौधे, बेल, फूलों के बने हैं। उसके अंदर थंब आए हैं तो भी वो फूलों के हैं, पेड़ों के हैं। उसके आगे फिर बगीचे आए हैं, अंदर की तरफ बगीचे आए अंदर। बगीचों के चारों तरफों नहरें चल रही हैं। बीच में फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर आत्माएं विराजती हैं। अपने धनी के साथ चबूतरे पर जब विराजमान होती है तो वन में किसमें है, महल किसका है, फूल, पेड़, बेल पत्तों का। तो उसमें सुगंध ही सुगंध। अंदर बगीचे जो आए हैं, बगीचों के चारों तरफ जो नहरें चल रही हैं, नहरों का जल, चारों तरफों नहरें चल रही हैं, चारों कोनों में पानी के चहबच्चे जिनमें फुहारे चल रहे हैं। तो उन कुंज निकुंज के वनों में शीतलता और सुगंध होगी या गर्मी और दुर्गंध होगी? शीतलता और सुगंध। इस आनंद में खो जाती है आत्मा। कुंज निकुंज वनों का जब ध्यान करना है, कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में जो रेत आई है वो रेत भी सुकोमल है, नरम है, मुलायम है। क्योंकि चलना किसको है उस जमीन पर? आत्मा और परमात्मा। सारी बात छोड़ करके जब परमात्मा के ही स्वरूप हो गए, परमात्मा के ही हृदय के, वो एक हृदय के स्वरूप हो गए, उनका ही स्वरूप हो गए, तो उसकी सुंदरता, ध्यान में जब बैठे, ध्यान लगाएं, सूरता वहां लगाएं, तो ऐसी रेत, मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे, बाग बगीचे, इनसे परे की शोभा है वो। तो उसका वैसे ही शोभा का, उसकी महिमा का, उसकी विशेषता का, विशेषता को दिल में लेकर के वैसे ही ध्यान में ध्यान करें, चित्त लगाएं। सत पशु पक्षी अलेखे, अरबों खरबों है, अनंत है। अलेखे का मतलब अनंत पशु पक्षी जहां भी होते हैं। वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में आया है, पशु पक्षियों का इश्क स्नेह प्रकरण आता है। धनी का अगर उनको दर्शन एक क्षण के लिए भी ना हुए तो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। पशु पक्षी, पशु पक्षी दिव्य परम धाम के पशु पक्षियों को अगर धाम धनी अक्षरातीत श्री राम जी का कुछ पल के लिए अगर दर्शन ना हुए तो वो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते। इतना लगाव पशु पक्षियों का धाम धनी के प्रति है। सुंदर साजी पशु पक्षियों के अंदर जब इतना स्नेह है तो आत्माओं के अंदर कम होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए जितना उनके अंदर है। कम ज्यादा तो कोई है नहीं, उतना तो हो। उसके लिए दर्शन कैसे होता है? राज जी, जब तीसरी भूम की पटसाल पर सुबह धनी आवत हैं, उठ परात वन सिंचत अमृत आघात, पशु पक्षियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को दे। सुख कहां से मिलता है? उस प्रीतम धाम धनी की नजरों से। उनमें, उन नजरों में इश्क का सागर लहराता है। उस इश्क को पाकर, उस प्रेम को पाकर के सबको शांति मिल जाती है, सबको आनंद का अनुभव होने लगता है। जो चांदनी चौक में सुबह सुबह पशु पक्षी आए, सारे तो नहीं आ सकते, कोई बड़ी राम, कोई छोटी रांगनी,
मोहल्ला छोटी राम के वनों में कितनी कितनी दूर है। जो सुख चांदनी चौक में उन पशु पक्षियों को सुख मिलता है, वही सुख उन दूर दूर रहने वाले पशु पक्षियों को मिलता। उसी समय, जिस समय उनको मिल रहा है, उसी समय उनको भी मिल रहा है। इसके लिए ही परिक्रमा ग्रंथ में चौपाई आ रही है, धनी इनों के कारणे धरे स्वरूप कई करोड़। अनंत रूप धारण करके, क्यों पशु पक्षी कितने हैं? अनंत, अलेखे है ना। सत पशु पंखी अलेखे, अनंत है। उतने रूप धारण कौन करते हैं? रथ जी। अपनी अंगनाओं के लिए कितने रूप धारण करते हैं? उतने रूप धारण कर लेते। रंग प्रवाली मंदिर में जब विश्राम की लीला होती है, शयन लीला होती है, तो कितने रूप धारण कर लेते हैं? जितनी परमात्माएं हैं उतने रूप धारण कर लेते हैं। तो राज्य का ही स्वरूप हुई आत्माएं भी अलग है, यानी परमात्मा का ही स्वरूप। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा में आत्माओं में कोई भेद नहीं है। सब खेल राज साथ देखें, सत्य खेल राज साथ देखें। पशु पक्षी अखंड है, यानी परमात्मा का ही स्वरूप है, जो धाम धनी के साथ खेलते हैं। धाम उन पशु पक्षियों का सौभाग्य है जिनके बीच राज्य विराजमान होते हैं और अपने अपने खेल कला कर्तव्य दिखा करके अपने प्रीतम को रिझाते हैं। ये पशु पक्षियों की वहां विशेषता है। सुंदर साथ जी, जब वो पशु पक्षी अगर धनी का एक क्षण के लिए भी उनका दर्शन ना हो पावे किसी कारण से, तो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इतना लगाव, इतना खिंचाव उनके अंदर है। ऐसा इल्म पाकर के हमारे अंदर उस परमात्मा के प्रति प्रेम स्नेह, वैसा ही इश्क हमें हमारे अंदर उस परमात्मा के प्रति ऐसा ही प्रेम हो कि उससे कम हो, ज्यादा ही हो, कम ना हो। लेकिन कम है तो उसके लिए धाम धनी यहाँ पशु पक्षियों की बात बताकर, दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि आप अपने आप की तुलना वहां के पशु पक्षियों से करके देखो। उन पशु पक्षियों के अंदर कितना लगाव है। रुत रंग रस नए नए अलेखे सदा सुख कहे। वहां ऋतु बदलती है, लीला के अनुसार बदल जाती है। आत्माएं जिस लीला को देखना चाहती हैं, उस लीला के अनुसार ऋतु भी वैसी बदल जाती है। संसार में तो नहीं। तो सुंदर साथ जी, संसार स्वर्ग वैकुंठ शून्य निराकार से परे जिस बात को सुन रहे हैं, जिनकी महिमा को, जिनकी विशेषता को सुन रहे हैं, उस विशेषता, उस महिमा के अनुसार ही वहां का ध्यान चिंतन करना है। सब जमुना तट किनारे, जमुना जी का जो किनारा है, जमुना जी है, यमुना का जो जल प्रवाहित हो रहा है वो किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है या वैसा ही जल है? वो भी आत्म स्वरूप है। आत्मा सो
परमात्मा जमुना जी भी आत्म स्वरूप है, परमात्मा का ही हृदय का प्रकट स्वरूप है। जमुना जी के जो तट है, किनारे हैं, ऐसे मिट्टी के नहीं है, रेत के नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उनमें अनेक प्रकार के माणिक मोती रत्न जड़े हुए हो किनारों में। जिस जमुना जी के किनारों की शोभा ऐसी है, उसमें जल कितना पवित्र, कितना श्रेष्ठ होगा। मोती के समय जल के जीव ऐसे लगते हैं जैसे जल के ऊपर ही घूम रहे हैं, होते जल के अंदर हैं, लगता ऐसे कि जल के ऊपर पकड़ लेंगे। इतना साफ, इतना स्वच्छ, क्योंकि धनी का स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। सतदारी झुलूबे ऊपर जल, खुशबोए हिंडोले शीतल। जमुना जी के किनारे पर बड़े वन के जो पेड़ आए हैं, बड़े वन के पेड़ 5 घूम के ऊंचे हैं। उन 5 घूम के ऊंचे पेड़ों में हिंडोले लगे हुए हैं। जब आत्माएं जमुना जी पर विचरण करने के लिए जमुना की तरफ आती है, वनों में विचरण करते हुए, तो उन हिंडोलों में झूलते हुए शीतलता और सुगंध का आनंद लेती है। जो बताया जा रहा है, जमुना जी की पाल के ऊपर बगीचे, बगीचों के चारों तरफों, यानी बाहर जैसे बाग के चारों तरफों लिप्टिस या जमोई की नोर होती है ना, बाहर कतार होती है, ऐसे ही बड़े वन के पेड़ बाहर आए। बीच में थोड़ी ऊंचाई के छोटे वृक्ष, लेकिन बाहर बड़े वन के वृक्ष आए हैं 5 घूम के, जिनमें हिंडोले लगे हैं। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, हिंडोले झूलते हुए, वो बड़े वन के पेड़ों के अंदर होते हैं। आत्माएं पाठ घाट पर आती हैं, जल क्रीड़ाएं करती हैं। कर्त क्रीड़ा जल जोए न संग सोए। ये वाणी से आप बोलते हैं, अब समझने का और उसका ध्यान करने का समय आ गया है। अब कहने का, सुनने का समय नहीं है, अब उसका ध्यान चिंतन करने का समय आ गया है। उस परमधाम के आनंद की अनुभूति करने का समय आ गया है। जिन सुंदर साधकों परमधाम के 25 पक्षों में जिस शोभा का पता चल गया, समझ बन गई, उसका ध्यान करें। मूल मिलावे में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजते हैं, तो सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप की शोभा का ध्यान करें। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, वैसे आप ध्यान करें। घर में जाकर के भी करना है और यहाँ भी 2 समय, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद। उसके बाद कोई भी अपना काम निश्चय जो कुछ भी करना है वो काम करें, लेकिन ध्यान का समय सोने से पहले जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें। सोने के बाद कम से कम 8 घंटा तो जरूर हो, सोने से पहले अक्षरातीत पारब्रह्म को अपने हृदय में विराजमान करके, विराजमान अपने हृदय में साक्षात विराजमान है, उनकी शोभा को निहार कर ये भाव लेकर के मैं अब विश्राम कर रही हूँ, मेरे प्रीतम अब आप भी विश्राम कीजिए। ये भाव लेकर के तब शाम को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त तुरंत
स्नान करना तो स्नान करे, वरना ऐसे उसमें मत भ्रम में मत भटके कि स्नान नहीं किया गया, पंचम स्नान करके फिर ध्यान कर। जितना शरीर को चलाने के लिए शरीर का आहार जरूरी है, उससे ज्यादा आत्मा का आहार क्या है? प्रियतम का दीदार, अपने धनी की शोभा का दीदार। वो आप ध्यान चिंतन से ही कर सकते हैं, ध्यान चितवन से कर सकते हैं। लगनशील होकर के सुंदर साथ जी आप समझें और करें। पशु गाय लगावे रट, गिरधवाए देहरी निकट। जमुना जी की पालकी शोभा है, दो पुलों के बीच में 7 घाट आए हैं। ऊपर पहाड़ पर जो बगीचे आए हैं, उन बगीचों में कौन किन का बसेरा है? पशु पक्षियों का। रट क्या लगाते हैं? पीयू पीयू, तू ही, धनी धनी, कसम कसम। ये रटना किसकी है? पशु पक्षियों की। परम धाम की जमीन कहीं भी वीरान नहीं है, सारी जमीन में बुसासत है, रैन बसेरा है। बाग बगीचों में पशु पक्षियों का रैन बसेरा, खूब खुशहालियों का रैन बसेरा, कोई भी जगह वीरान ही नहीं है। आत्माएं जहां भी जाती हैं तो सामने से किसकी रटना? धनी की रटना। ये ऐसा क्यों होता है? धाम धनी पशु पक्षी का रूप जो धारण किया हुआ है, उनके अंदर भी वही विराजमान है, आत्माओं के अंदर भी वही साक्षात है। आत्माओं को ये एहसास दिवाने के लिए वैसा दिखाते हैं कि देखो, जितना इश्क तुम्हारे अंदर है, इन पशु पक्षियों के अंदर भी उतना ही इश्क है, उतना ही प्रेम है। हर पल प्रीतम की याद में ही डूबे रहते हैं, प्रीतम की शोभा और उनकी लीला में ही डूबे रहते हैं। चाहे पशु है, पक्षी है, खूब खुशहाली कुछ भी वहां है। बड़ा अचरज मोहे एहे, ऐसुन क्यों रहे झूठी दे। आ गया ना सब का निचोड़। ये हैरानी की बात तो ये है कि जब पशु पक्षी भी हर पल प्रियतम का ही ध्यान चिंतन करते हैं, प्रियतम की शोभा को ही दिल में लेकर उन्हीं का गुणगान करते हैं, तो सुंदर साथ जी ऐसी बातें पाकर के हमें वैसा ही करना है। अकेले में हो, कभी भी दिन हो या रात हो, काम भी कर रहे हो, तो उस समय हमारा ध्यान चित्त कहाँ हो? उस दिव्य परमधाम की लीला को शोभा। ऐसी धनी की मस्ती दिल में आ जाए कि एक श्वास भी, एक पल भी हमारा व्यर्थ ना जाए। ध्यान में बैठे तब तो ध्यान सुरता चित्त वृत्ति, उस हमारे ध्यान में, हमारी सुरता में, चित्त वृत्ति में वो शोभा, वो लीला है। लेकिन ध्यान में भी नहीं है। ऐसी अवस्था कब बनेगी? जब आप दिलचस्पी से ध्यान चितवन करना शुरू करेंगे और आपका ध्यान काफी समय तक लगा रहे। ध्यान खोलने के बाद आपका चित्त वहीं घूमता रहे, विचरण करता है, आपकी सुरता उस लीला में विचरण करने लगेगी। सुंदर सा ये गति कब होगी? जब आप दिलचस्पी से करेंगे, लगनशीलता से करेंगे, जरूरी समझ के करें।
एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भरा है। इन्हें जिस सुख को हम सुख समझे बैठे हैं, ये सुख क्षणिक कब लगेगा, स्वप्नवत कब लगेगा, जब अखंड सुख समझ में आता है। परमधाम का जो आनंद है, परमधाम का जो अखंड सुख है, वो समझ में आने के बाद ये फीका लगेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो इसी के लिए हम प्रयास करेंगे, इसी के लिए हमारे अंदर एक लगन लगे रहेगी। वो लगन उस सत्सुख के प्रति कब लगेगी, जब उसको समझ लेंगे, जान लेंगे। जब सत्सुख देखो केली, तब झूठा दुख देखोगे ठेली। यानी जब वो अखंड सुख अनुभव में आ जाए, समझ में आ जाए, उसका अनुभव होने लगे, तो सुंदर साथी स्वप्न का जितना भी सुख है, विषयी जो भी सुख है, वो अग्नि के समान लगेगा, कष्टकारी लगेगा। आनंदमयी कब लगेगा, जब वहां का वो आनंद आत्म अनुभूति में आ जाए। पहले समझना, समझने के बाद फिर उसका ध्यान करना, और ध्यान समझ विवेक कहां तक, उस दिव्य परम धाम और उस धाम धनी के स्वरूप तक पहुंचने के बाद, उसके बाद बुद्धि और विवेक दोनों निस्तेज हो जाए। यानी उस शोभा में इतने डूब जाए, विवेक से नहीं कि अब चरण कमल का ध्यान, अब अंगूठे का ध्यान, उंगलियों का ध्यान, अब ऊपर का ध्यान, अब ऊपर का ध्यान। धाम धनी के स्वरूप में किसी भी एक विशेष जगह, चाहे चरण कमलों में ध्यान है, चरण कमलों में ध्यान लगने के बाद और कुछ भी ध्यान में ना रहे, समय का पता ना रहे, शरीर और संसार का कोई भी हमें एहसास ना रहे, ऐसी स्थिति में जब वहां उस शोभा में आएंगे तो पूरा ही स्वरूप शीश कमल तक की शोभा हमारी सुरता में, हमारी नजरों में, कौन सी नजर है, आत्मदृष्टि, अंतस्करण के चक्षु, उनमें वो शोभा, वो लीला रहे, तो एहसास होगा। उसे कहते हैं निज बुद्ध। आत्म की बुद्ध से उसका अनुभव एहसास होगा। यहाँ की बुद्ध वहां तक पहुंचा सकती है, लेकिन ध्यान के वक्त ये बुद्ध भी पीछे रह जाती है। ध्यान में जब वह एक तल्लीनता में आएंगे तो उस समय वो जो बुद्धि और विवेक वहां तक पहुंचा रहा था, उस लीला तक पहुंचा रहा था, फिर वो आनंद में, आत्मीय आनंद में डूबने के बाद निज बुद्ध से उसका एहसास हो। सुंदर साथ जी, सत साई सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस, जो जो लेओगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। पूरा ही प्रकरण सत के लिए कहा है, सत का ही जिक्र है। सत साई सो करो विलास, सत साई का मतलब सच्चा मालिक, विलास का मतलब उसी स्वरूप शोभा में हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए, उस शोभा में प्रीतम की श्रृंगार, उनकी शोभा, सुंदरता, श्रृंगार जो है, उस स्वरूप की शोभा में ऐसी तल्लीनता आ जाए कि और कुछ भी दिमाग में ना रहे, चित्त में ना रहे, सुरता में ना रहे। तब टूट जाए झूठी आस,
झूठे सुखों का जो हमारे दिल में एक खिंचाव है, प्रभाव है, वो स्वयं से स्वयं हटने लगे। कब हटेगा? जब सच्चा सुख समझ में आ जाएगा, आत्मीय आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तब वो भी छूट जाएगा। जो जो लोगे सब सुख, कैसे मिलेगा सुंदर साथी सब सुख? पहले उसको वाणी के द्वारा समझना है और फिर ध्यान के द्वारा उसका अनुभव करना है, अपना चित्त लगाना है वहां पे सुख। जमुना जी में स्नान करना, झीलना करना, जल में जल, क्रीड़ाएं जल के खेल करना, कहीं की भी शोभा उसकी महिमा, उसकी विशेषता के अनुसार ही वहां का ध्यान करें। विवेक बुद्धि कब तक? विशेषता तक। जब विशेषता में हम डूब जाए, खो जाए, फिर बुद्धि विवेक नहीं, आत्मा ही उसका अनुभव करेगी। आत्मा को उसका एहसास होगा कि कैसा सुख है, कितना आनंद है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए हमें सुंदर साथी ध्यान की तल्लीनता में जाना होगा। एक अपना स्वाभाविक दस्तूर, अपने स्वाभाविक आदत बनानी होगी। अपने धनी, अपने घर और वहां की लीलाओं का ध्यान चिंतन करना एक स्वभाव बनाना है। कुछ भी हो लेकिन ध्यान चिंतन जरूर करना है। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। याद आयो सुख अखंड, याद का मतलब समझ में आना। जब परमधाम का सच्चा सुख समझ में आ जाएगा, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। पिंड ब्रह्मांड का मतलब फिर शरीर, और ब्रह्मांड का मतलब संसार। शरीर और शरीर संबंध ध्यान से निकल जाएंगे, फिर आत्म संबंध और आत्मीय आनंद में खो जाएंगे। जब चले विकट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछु ने। जब हमारी ऐसी लगनशीलता, दिलचस्पी, सुंदरता बन जाएगी, तो उस समय कोई भी नियम संयम नहीं रहेगा। स्नान करके ध्यान में बैठना वो एक रास्ता कुछ अलग है कि स्नान करके ध्यान करेंगे, आरती करेंगे, पाठ करेंगे, वो एक कर्म कांड में रह जाएगा। जब परमात्मा के प्रेम की तल्लीनता अंदर बन जाएगी, फिर उसको शरीर की पाक नापाकता, शुद्ध अशुद्धता कुछ भी दिमाग में नहीं, सिर्फ धनी की शोभा में गर्क रहना है। भले ही स्नान किया या ना किया, किसी भी स्थिति में ध्यान वहां लगा हुआ है, क्या उसको हटा लेंगे कुछ समय के लिए? नहीं हटेगा। ऐसी हमारी एक स्वाभाविक आदत बन जाए, एक स्वाभाविक विचार ऐसा बन जाए, एक अंदर हमारे की तड़प बन जाए। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। परमात्मा के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में समझना, परमात्मा का ध्यान कैसे करना, सब बातें किसमें है? वाणी के अंदर है। इस वाणी की बातों, वाणी को देखकर, वाणी के कथन अनुसार समझ कर, विचार कर हमें वैसा ही करना है। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, ये मेरे वतन के साथियों, इस वाणी को समझो और अपने प्रीतम का ध्यान चिंतन करके, अपने असली घर परमधाम का ध्यान करके आत्मीय आनंद का एहसास करो, अनुभव करो।
धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। ये किसी की कविता नहीं है। ऐकिव के दिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम से वचन, सो कह की हूं पर कटकर, पर टालू आडा अंतर। ये सुंदर साथ जी, ये अक्षरातीत धाम धनी की अखंड वाणी है। उनका ज्ञानमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। वो अपनी इस वाणी में साक्षात विराजमान है। यानी ये दुनिया की कोई कविता नहीं है, दुनिया जैसा कथन नहीं है। ये अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का कहा हुआ ज्ञान, उनका बख्शा हुआ इल्म, उनके जागृत वचन है। इनको स्वप्न के ज्ञान के समान मत समझ ले। ये प्राणनाथ यानी कि जो कहा है, जो बताया है, वो सत्य है, अटल सत्य है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। उस वास्तविकता को समझ करके ही उसका ध्यान चिंतन करना है। सुंदर साथ जी दोनों को, यानी वहां की जो भी चीज है सारी किसका है? राज्य का ही स्वरूप है। भले ही हम परम धाम में कुलों का ध्यान करें, वो कुल क्या है? कुल मोहलात। किसने रूप धारण किया है? अक्षरातीत ने रूप धारण किया है। जमुना जी जो प्रवाहित हो रही है, जमुना जी का रूप धारण किसने किया है? स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म ने किया। तो ये मत समझना कि परम धाम का ध्यान हमारा निरर्थक होगा, नहीं। परम धाम के 25 पक्षों और उन 25 पक्षों में होने वाली लीला, वो सब उसका ध्यान करेंगे। पक्षी परम धाम के 25 पक्षों में किसी भी पक्ष का और वहां होने वाली लीला का ध्यान करते हुए अक्षरातीत का ही ध्यान समझना, क्योंकि अक्षरातीत स्वयं धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ साथ हर लीला में साथ साथ रहते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ, धनी आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की।